आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को देश के 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। 73वें गणतंत्र दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया झंडोत्तोलन। 73वें गणतंत्र दिवस पर जिले के अधिकारियों ने अपने कार्यालय में किया झंडोत्तोलन। और गणतंत्र दिवस पर शहर के युवाओं ने शहर में निकाला 251 फीट लंबा तिरंगा यात्रा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रमंडलीय आयुक्त ने झंडोत्तोलन कर जिले में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की उपलब्धि बताई। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। झंडोत्तोलन से पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त ने परेड का निरीक्षण किया। झंडोत्तोलन उपरांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उपलब्धियों को बताया। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए शासन। वर्ष 1857 से शुरू हुआ आजादी का सफर वर्ष 1947 में पूरा हुआ, परंतु 1950 में हमारे देश के गणतंत्र बनने के साथ ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक और न्यायवादी देश बन सका। हम हमेशा से गणतंत्र में विश्वास रखे हैं और इस प्रमंडल में प्रथम गणतंत्र की स्थापना यहीं पर वैशाली में हुई थी और इसे गणतंत्र की जननी मानते हैं। किंतु कालांतर में हमारे देश में कई राजाओं, महाराजाओं और अंग्रेजों का शासन रहा और हम गणतंत्र से विमुख हो गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने पुनः गणतंत्र को स्थापित कर जनता का राज स्थापित किया। गणतंत्र में आम जनता को अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार होता है। अभी हाल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होता है, जिसमें आपने प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर अपने और जिला स्तर पर भी जिला परिषद अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। शासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 जांच और टीकाकरण को गति प्रदान करने के साथ हम महामारी से निपटने हेतु पूरे प्रमंडल में व्यापक टीकाकरण कार्य कर रहे हैं और अभी तक करीब 1,43,00,000 लोगों को टीके का प्रथम डोज और 93 लाख व्यक्तियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। और विशेष टीकाकरण अभियान में 15 से 18 वर्ष की आयु के 4.5 लाख किशोरों को कोविड-19 के टीकाकरण से आच्छादित किया गया है। इसके परिणाम हम सभी के सामने हैं और इसके कारण कोरोना की जो तीसरी लहर है वह उतनी हमको अफेक्ट नहीं की है, हमको उतना उस पर प्रभाव नहीं पड़ा है और हम खुश हैं कि पूर्ण ओवरऑल हम लोग इस स्थिति में हैं। सभी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित बेड की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में 200 बेड सहित जिले में लगभग 700 बेड तैयार स्थिति में है। जिले में ऑक्सीजन के उत्पादन और उपलब्धता के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं। MES में वर्ष 2019 में काफी दुखदायी घटनाएं हुई थी, लेकिन 1920 और 21 में हमने इसका सघन जागरूकता कार्यक्रम चलाया और बच्चों की इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया गया और इसके कारण चमकी बुखार को नियंत्रित करने में हमने बहुत अच्छी सफलता पाई है। इस वर्ष काफी ज्यादा बाढ़ इस प्रमंडल को झेलना पड़ा और सामान्य से काफी अधिक वर्षा और प्रमंडल के सभी नदियों के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण 3 बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रमंडल में बहुत पंचायत करीब
1/3 पंचायत बाढ़ से प्रभावित रहे, परंतु प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ से निपटने के लिए अथक प्रयास किए गए और सही समय पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य और पर्याप्त संख्या में सामुदायिक रसोई घर का संचालन किया गया। प्रभावित परिवारों के बीच पर्याप्त संख्या में खाने की सामग्री, पॉलिथीन शीट्स एवं जिया राशि का वितरण भी ससमय किया गया। इसके कारण बाढ़ के कारण जान की क्षति उसमें उसका भी मुआवजा का भुगतान ससमय कराया गया। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, मुजफ्फरपुर वासियों को, कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मुजफ्फरपुर शहर में करीब 980 करोड़ रुपए की राशि से जो आवंटित की गई है, उसमें करीब 770 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। एक परियोजना इस स्टेडियम की भी है जिसमें कार्य चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि इसका जीर्णोद्धार भी शीघ्र संपन्न हो सकेगा। बरसात में स्थिति अच्छी नहीं रहती है और इसमें इन योजनाओं के स्थिति में काफी सुधार आने की आशा है। रोज प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता में जो ग्रामीण विकास में सरकार के 7 निश्चयों में योजनाएं हैं, ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली गली पक्कीकरण योजना, इसका हम प्रमंडल में बहुत शीघ्रता से कार्यक्रम बहुत तीव्र गति से कार्यान्वयन कर रहे हैं और लगभग सभी पंचायतों में हम पेयजल उपलब्ध करा चुके हैं और सभी पंचायतों में हम पेयजल उपलब्ध करा चुके हैं और लगभग सभी पंचायतों में गली नाली पक्कीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इथेनॉल प्लांट पर कार्य शुरू किया गया है लगभग 800 करोड़ की लागत से। इससे उद्योगों को काफी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए भी कार्य शुरू हो रहा है और बियाडा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 110 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का योजना है। पश्चिम चंपारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए काफी प्रभावी कार्य किया जा रहा है और स्टार्टअप जोन चनपटिया के तहत अप्रैल गारमेंट्स और अन्य चीजों पर करीब 41 इकाइयां शुरू हो चुकी हैं और 54 और इकाइयों पर काम चल रहा है। यह दिखाता है कि हम यदि मेहनत से काम करें तो काफी नई संभावनाएं भी पैदा होती हैं। यहाँ से विभिन्न प्रोडक्ट्स की बिक्री देश और विदेश में भी की जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम काफी काम कर रहे हैं और धार्मिक और पर्यावरण पर्यटन में काफी संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है और इस प्रमंडल में हम लोग आशा करते हैं कि शीघ्र ही बहुत सारी जगहें नए ढंग से जीर्णोद्धार के बाद। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त ने कई विभागों के अधिकारी को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया। इसके बाद जवानों द्वारा परेड किया गया। इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा एक से बढ़कर एक झांकी की प्रस्तुति की गई। वाहिनी मुजफ्फरपुर, जिसके प्लाटून कमांडर गृह रक्षक 715 श्री मनोज कुमार चौधरी, उसके बाद प्लाटून जिले के प्लाटून संख्या महिला पुलिस देश की नारी शक्तियां कहीं भी कमजोर नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा में गृह रक्षा वाहिनी मुजफ्फरपुर, गृह रक्षा वाहिनी इसके प्लाटून कमांडर गृह रक्षक 715 मनोज कुमार चौधरी, प्लाटून संख्या 8 नंबर 1 एसएसपी कैंप बेला की टुकड़ियां मंच को सलामी देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके प्लाटून कमांडर एसआई भारत भूषण, ठीक उसके पीछे प्लाटून कमांडर
दीक्षित अनादि पिघुआ और उसके बाद बिहार जिला पुलिस की टुकड़ियां पुलिस केंद्र मुजफ्फरपुर और उसके बाद शौर्य और साहस का प्रदर्शन करने वाली नारी शक्ति की प्रतीक जिला बल के बाद गृह रक्षा वाहिनी प्लाटून संख्या 6 जिसके प्लाटून कमांडर ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए मंच को सलामी देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्लाटून उसके बाद प्लाटून संख्या 8 प्रशिक्षु सिपाही मुजफ्फरपुर 9 बैंड पार्टी जो ठीक मंच के सामने है गृह रक्षा वाहिनी मुजफ्फरपुर इसके प्लाटून कमांडर गृह रक्षक 1200 जाने का काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और देखिए ये शानदार प्रस्तुति टीका कैसे सुदूर है और टीके वाली नाव चर्चा में रही है, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी ट्वीट कर यह महत्वपूर्ण कार्य पर अपनी महत्वपूर्ण सहमति दी। सुंदर स्वच्छ और आम नागरिकों के सुविधा युक्त हो, बच्चे बूढ़े सभी के लिए तमाम सुंदर हमारा मुजफ्फरपुर हो, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना मुजफ्फरपुर नगर निगम ये शानदार प्रस्तुति मंच के सामने से गुजरती हुई स्मार्ट दिखेगा। बच्चे बूढ़े युवाओं के लिए यह शहर सभी तरह से लगातार मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की शानदार भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। मुजफ्फरपुर आकांक्षी जिला के रूप में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा है और इसके और हमारे बेटे स्कूल आकांक्षी जिला के रूप में अब स्कूल में हाँ मोहन चाचा अब मैं भी स्कूल जाती हूँ पढ़ाई करती हूँ क्योंकि अभी है। और मोहन चाचा तो आप शराब नहीं पीते हैं ना? नहीं शराब एक जहर है इसलिए हम शराब पीना कब का छोड़ चुके हैं। और हाँ मास्टर साहब कहते हैं क्योंकि शराब एक जहर है। शराब पीने वाले व्यक्ति एक बार में नहीं मरती बल्कि उनके शरीर को धीरे धीरे दीमक की तरह और बाल विवाह जो सामाजिक अभिशाप है उसके खिलाफ लगातार अपनी मुहिम चला रही है। समेकित बाल विकास योजनाएं ICDS मुजफ्फरपुर की शानदार प्रस्तुति बिहार में समाज सुधार अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और अन्य योजनाओं के तहत बिहार में समाज सुधार के अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले जो हमारी टुकड़ियां हैं उन्हें इस मंच से सम्मानित किया जाए। वैसे व्यक्ति को हम और साथ ही साथ सजा जरूर दिलाएंगे। SKMCH, दहेज लेना टाटा अपना मेमोरियल और देना आकाश भी पाप हॉस्पिटल है और झूठ बोल के दहेज अशोका लेना भी हॉस्पिटल पाप है। को यहाँ उसे इस मंच से अपराध है। सम्मानित किया जाए। 73वें गणतंत्र दिवस पर जिले के आला अधिकारियों ने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को तिरहुत परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पुलिस महानिरीक्षक पंकज सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी ने झंडे को सलामी दी। देश अपना 73वां गणतंत्र मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को समाहरणालय स्थित भारत माता पार्क में स्थापित भारत माता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार, पुलिस महानिरीक्षक पंकज सिन्हा, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार, पुलिस महानिरीक्षक पंकज सिन्हा, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत उपस्थित हुए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एसएसपी कार्यालय में बुधवार को सादगी के साथ गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा को फहराया। मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार, पुलिस महानिरीक्षक पंकज सिन्हा, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने झंडे को सलामी दी। सब फ्रेम बनाए
73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को नगर निगम कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। महापौर राकेश कुमार पिंटू के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री, उप मेयर मानमर्दन शुक्ला सहित कई पार्षद मौजूद रहे। वहीं शहर की स्वच्छता में विशेष योगदान देने वाले 2 निगम कर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सिटी पार्क में भी विशाल तिरंगे को मेयर के द्वारा फहराया गया, जिसे जनता को समर्पित किया गया। इसके पश्चात स्वच्छता मार्च को मेयर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वच्छता मार्च में नगर निगम के सफाई बहनों को शामिल किया गया। जिले के तमाम राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष ने 73वें गणतंत्र दिवस पर जिला कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राष्ट्रगीत गाया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इमली चट्टी स्थित जिला जदयू कार्यालय में जिला अध्यक्ष मनोज कुशवाहा द्वारा झंडोत्तोलन कर 73वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान कई जदयू नेता मौजूद रहे। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जुरन छपरा स्थित जिला राजद कार्यालय में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मौके पर कई राजद कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सिकंदरपुर स्लम बस्ती में राजद प्रदेश सचिव रतन चौधरी के द्वारा स्लम बस्तियों के लोगों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव राजेश ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान स्लम बस्ती के बच्चों के बीच उपहार वितरण किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सकरा थाना क्षेत्र के सीहो गांव में मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर प्रदर्शन किया। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सीहो में मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार को आक्रोशितों ने जमकर बवाल और हंगामा किया। टायर जलाकर आगजनी करते हुए NH 28 को जाम कर दिया। जमकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। दरअसल मंगलवार को कांटी थाना क्षेत्र के सदारपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। उसकी पहचान सकरा सीहो के रंजीत माझी के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद आक्रोशित लोग शव लेकर सड़क पर उतर गए। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर सकरा थाना के थानेदार सरोज कुमार दलबल के साथ पहुंचे। उग्र लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास किया गया। हालांकि लोग 4 लाख मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। थानेदार ने बताया कि सीओ को जानकारी दी गई है, उनके आने पर मुआवजे की बात तय होगी। पीड़ित परिवार को जो भी सरकारी मदद होगी वह दिया जाएगा। बता दें कि मृतक मेहनत मजदूरी करता था। मंगलवार शाम को वह काम करने के बाद घर लौट रहा था। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे ठोकर मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। ठोकर मारने के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया था। सरकार से जो मांगे से नहीं कहा तो कहा कि ठीक है चलिए, हमको तो अनुभव नहीं है कि जब माने धक्का मार के चल गया गाड़ी से, माने उसको मेडिकल हुआ किया हुआ नहीं हुआ, कागज पत्र कुछ नहीं मिला, जैसे सोचे पहुंचा दिया। कहाँ पे हादसा हुआ है? सीओ को हमको घर पर है। हादसा कहाँ पे हुआ है? सड़क दुर्घटना कहाँ पे हुआ है? अभी घटना हुआ है हाँ? कहाँ हुआ है? तब हुआ है 9-10 बजे करीब में हुआ है। कुशवाहा समुदाय के व्यक्ति का कांटी में मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु पोस्टमार्टम कराने के बाद यहाँ लोग मुआवजा के लिए सड़क जाम किए। इन लोगों के स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधि मनोज बैठा और जो है कि सभी और लोकल लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी समझाया बुझाया गया। फिर लोग संतुष्ट होकर के रोड जाम उड़ा दिए हैं। इन लोग का जो भी जिला स्तर से प्रशासनिक मदद की जरूरत होगी, स्थानीय मदद की जरूरत होगी, करवा करके लोग को मुआवजा दिलवा दिया जाए। मोतीपुर थाना क्षेत्र के परसोनी नाथ पंचायत के पंचायत भवन में मुखिया द्वारा उल्टा झंडा फहराया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन मोतीपुर नाथ पंचायत में पंचायत भवन पर मुखिया हीरालाल खाड़िया द्वारा उल्टा झंडा फहराने का मामला सामने आया है। वहां मौजूद एक जनप्रतिनिधि ने इसका वीडियो बना लिया, इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इसके बाद पब्लिक ने तरह तरह का कमेंट देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो तिरंगा का अपमान करने को लेकर कानूनी कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली। वहीं मुखिया ने जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि यह गलती से हो गया है, जिससे सुधार कर झंडा सीधा फहराया गया। कुछ बच्चों ने झंडा टांगा था, उसी में चूक हो गई है। बता दें कि 26 जनवरी के अवसर पर पंचायत भवन पर तिरंगा झंडा फहराया गया था।
स्थानीय मुखिया ने झंडोत्तोलन किया, लेकिन झंडा उल्टा फहराने के कारण चर्चा का विषय बन गया। जब झंडा उल्टा हो गया तो इसे फौरन उतारा गया। इस दौरान झंडा जमीन पर गिर गया। इसे आनन फानन में उठाया गया, फिर सीधा कर फहराया गया। अब सोशल मीडिया पर मुखिया जी को भी खूब ट्रोल किया जा रहा। इसी के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। सर्वप्रथम आप तमाम देशवासी एवं सरवासियों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसी संदर्भ में मैं आप सभी से अपील भी करूँगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप इस त्यौहार को, जो राष्ट्रीय त्यौहार को, हर्ष एवं उल्लासों के साथ मनाएं। परासर हॉस्पिटल परिवार की ओर से मैं पूरे शहरवासियों को और पूरे जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सबों को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों का हॉस्पिटल हमेशा 24/7 आपकी सेवा में तत्पर है। अभी कोरोना काल है तो जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए। हमारा हॉस्पिटल तो आपकी सेवा में है ही, लेकिन प्रिकॉशन सबसे बड़ी चीज़ है, प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो सभी शहरवासियों से करबद्ध निवेदन है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और एक बार पुनः परासर हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं विश्वास कुमार कुशवाहा, भावी प्रत्याशी उप महापौर मुजफ्फरपुर नगर वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे शहरवासियों को विशेष बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मुजफ्फरपुर नगर निगम में अब होने वाले चुनाव जो इलेक्टेड होंगे उसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि अब जनता के द्वारा चुना जाएगा और मेयर और उप महापौर, डिप्टी मेयर बनेंगे। तो इसके लिए शहर के लोगों से अपील करते हैं कि एक युवा नेता
जो समाज सेवी, ऐसे लोगों को आप लोग चुनाव करें जो शहर का विकास करेंगे। क्या कुछ करेंगे? अभी तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है हर मोहल्ला गली में अभी नल जल योजना का काम चल रहा है और शहर में जो बरसों से काम लंबित थी, जो इन लोगों ने रोक के रखा था, अब देखिए कि शहर में विकास का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और आने वाले समय में लगता है और बेहतरीन काम होगा। और अब तो इलेक्टेड चुनाव होगा, इसमें उम्मीद है कि अब तो इस बार आप देखे होंगे अविश्वास प्रस्ताव 4 बार किया गया, तो इससे काफ़ी काम प्रभावित हुआ है। लोग खरीद बिक्री का काफ़ी माने चल रहा था, इस बार से ये सब बंद हो जाएगा और जनता के हाथ में है, अब जनता इसका चुनाव करेंगे और उम्मीद है कि इस बार अब बेहतर से बेहतर काम होगा। आज हमारे लोकतांत्रिक भारत देश के संविधान, जो कि लोकतांत्रिक देश के चलाने को लेकर एक धर्म ग्रंथ के रूप में एक संविधान जो आज के डेट में ही 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ था, जिस बात को लेकर आज हम सब 73वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी को लेकर हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। साईं सेवादार अविनाश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर। समस्त मुजफ्फरपुर जिले वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि इस गणतंत्र दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और भारत के नव निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। मैं समस्त भारतवासियों को और अपने शहर के मुजफ्फरपुर के तमाम लोगों को, अपने राज्य के तमाम लोगों को इस 73वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और सबों के लिए एक ही हमारी शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देश के निर्माण में लगा सकें। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। सभी शहरवासी से एक ही अपील है कि कोरोना महामारी का काल चल रहा है, सभी मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है।
और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर के युवाओं ने गणतंत्र दिवस पर शहर में 251 फीट तिरंगा यात्रा निकालकर मिसाल पेश की। पूरे देश में 73वें गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शहर के युवाओं की एक टोली ने भी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का एक अनूठा मिसाल पेश किया है। सिकंदरपुर रामगढ़ चौक से निकली शोभा यात्रा अपने आप में अनूठी मिसाल को पेश किया, जहां युवाओं ने 251 फीट लंबा तिरंगा झंडा को शोभा यात्रा में बदलकर पूरे शहर में घोड़े, बैंड बाजे और भारत माता की तस्वीर की मनमोहक झांकी निकाल पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल कायम कर दिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे युवाओं ने बताया कि बीते 5 सालों से हम इस प्रकार की योजनाओं को करते आ रहे हैं और जिसका मकसद युवाओं में राष्ट्रभक्ति की एकता और अखंडता के साथ सद्भावना, प्रेम और आपसी भाईचारा बना रहे, इसको लेकर निकालते आ रहे हैं। चौक से ये निकाली जाती है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः रामगढ़ चौक पर लाकर तिरंगा यात्रा को समाप्त किया जाता है, जो पिछले 5 वर्ष से लगातार निकाली जाती है रामगढ़ परिवार द्वारा। क्या संदेश देना चाहते हैं तिरंगा यात्रा निकाल? संदेश ये है कि जो युवा पीढ़ी आज के जो इधर उधर जो भटक रहे, जो तिरंगा यात्रा को हम लोग चाहते हैं कि पूरा विशाल तिरंगा यात्रा पूरा भारतवर्ष में निकले, जो इसी संदेश देना चाहते हैं देश को। रामगढ़ चौक से पूरा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः रामगढ़ चौक पर लाकर समाप्त किया जाता है। जीटी मदर स्कूल में 73वें गणतंत्र दिवस पर स्कूल के चेयरमैन ने झंडोत्तोलन किया। 73वें गणतंत्र दिवस पर जीटी मदर इंटरनेशनल स्कूल में निदेशक ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद स्कूल की शिक्षक द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुति की गई। इस मौके पर स्कूल के फाउंडर नंदू बाबू ने शहर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय पर्व 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर जिले के सभी नागरिकों, विशेष रूप से नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों एवं समस्त जनता को मैं अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना चिंतन, अपना कर्म, अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से देश के विकास में, राष्ट्र के उन्नति में अपना योगदान करें। आज यही हम लोग संकल्प लें। राष्ट्रीय पर्व 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यही हमारी शुभकामना है। SBSIT हॉस्पिटल में गणतंत्र दिवस पर यूरोलॉजी विभाग की शुरुआत की गई। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर SBSIT हॉस्पिटल में यूरोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया गया। कांटी के विधायक इजराइल मंसूरी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर कांटी विधायक ने कहा कि मुजफ्फरपुर में यूरोलॉजी विभाग की कमी होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर साकिब साहब के नेतृत्व में मरीजों को काफी सहूलियत होगी और उनका इलाज सही समय पर होगा। SBS हॉस्पिटल पहले IT मेमोरियल से जाने जाते थे, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था को बदल करके
नए लोगों ने फ्रेंचाइजी लेने का काम किया है। जो देश के जाने माने डॉक्टर लोग हैं, एक ग्रुप ने सेवा भाव से SBS हॉस्पिटल के नाम के रूप में बड़ी अच्छा, अभी मुजफ्फरपुर में यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, आज ही प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साकिब साहब का आज उनके उद्घाटन भी हुआ है। उनका जो यूनिट है, और इस यूनिट की खूबी है जो भी अत्याधुनिक मशीनें हैं, सारे अत्याधुनिक मशीन उसमें लगाई गए हैं। OT का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, इन्फेक्शन का कहीं कोई मतलब नहीं है। हाईटेक व्यवस्था के साथ यूरोलॉजिक सेंटर की स्थापना, एक यूनिट बनाई गई है। और डॉक्टर साकिब जो है प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर शहर में जो एक कमी थी यूरोलॉजिस्ट की, आज 26 जनवरी के अवसर पर वह पूरा हो गया है। और मुझे लगता है कि शहरवासियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कांटी के MLA जनाब मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाल के इस उद्घाटन समारोह में आए हैं वो। और जहाँ तक ये ज़िला चुनने की बात है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ के निवासी हूँ। यही मेरी इसीलिए मैंने इसे अपनी कर्मभूमि के रूप में भी चुना है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी आधुनिक और अत्याधुनिक यूरोलॉजी सेवाएं हैं, हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर और इस रीजन के जितने भी लोग हैं उन सबको हम दे सकें। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।